हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो 60 हार्ड वेट लूज चैलेंज का आज है 22वां दिन। और सॉरी मैं बोलती हूँ क्योंकि मैंने एक दिन पहले आपको गलत बोल दिया था वीडियो में, कल की वाली में, कि 22वां दिन है जबकि था 21वां दिन। तो देखो सुबह के यहाँ पे ना 4:45 बजे हैं जो मैं उठ चुकी हूँ। और उठ के मैंने आके पूरे में उठ के ना मैं रूम से ना ऐसे मैं कुछ देर के लिए खड़ी रहती हूँ। बस मन करता है कि ऐसे कुछ देर के लिए खड़े रहो, अच्छा लगता है। चिड़िया चहकाती हैं, कोयल बोलती हैं, और सुबह सुबह ताज़ी एकदम फ्रेश हवा जो फेस पे आपके पड़ती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज मॉर्निंग की ड्रिंक में ना सब्जा सीड्स ही ले रही हूँ और उसमें डाल रही हूँ गुनगुना पानी। पूरा उसको अच्छे से फुल कर दूँगी। और अब तक मैंने जीरा पानी लिया था, फिर मैंने नींबू पानी लिया। मैं आपसे ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप फिर वेट लॉस में नींबू पानी लेते हो ना तो डियर 15 दिन लेके फिर गैप देना, फिर पीना। आप लगातार मत पीना, क्योंकि कहते हैं ना, शायद आपको पता भी होगा, जिन्हें पता नहीं होगा ना उनके लिए मैं बता रही हूँ कि नींबू ज़्यादा पीने से ना आपके घुटने में वो बैठ जाता है और आपको ना घुटनों में दर्द होने लगता है। और वैसे भी जब हम वेट लॉस करते हैं ना तो वेट लॉस करते टाइम ना हमारे ना बहुत ही ज़्यादा बॉडी में वीकनेस आ जाती है, पैरों में दर्द हो जाता है, घुटनों में दर्द हो जाता है। तो इसी चीज़ को दूर रखते हुए आप नींबू का कम सेवन करना, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आप मखाने अपने डाइट में बिल्कुल शामिल रखना। और आज मैं एक दिन की आपको डाइट प्लान शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या मैं खा रही हूँ, जिससे कि मेरा वेट अच्छा खासा लॉस हुआ था। और मैंने ना गुनगुना पानी पी के ना मैं फ़्रेश होके आई। फ्रेश होकर फिर मैंने अपना फेस क्लीन किया। उसके बाद मैं पूरे घर में डस्टिंग करूँगी, जो कि बासी झाड़ू होता है। बासी झाड़ू के बिना मैं कुछ भी काम नहीं करती। बहुत ही कम चांस होता है कि अगर मैं कुछ गैस पे चढ़ा दूँ, लेकिन अगर मैं कुछ गैस पे चढ़ाती भी हूँ ना तो मैं सबसे पहले किचन में ही झाड़ू लगाती हूँ। तो ये गुड हैबिट्स भी आप अपने ना लाइफ में शामिल कीजिए। ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं। और फिर मैं मतलब ना अभी ये आंगन बचा है और मैं दूध की बांध रही हूँ बाल्टी। फिर भैया आवाज़ देंगे ना, उससे पहले मैं अपनी बाल्टी बांध देती हूँ दूध के लिए, क्योंकि दूध निकाल के लाएंगे। वेट लॉस, अगर डियर आप वेट लॉस, मेरी वीडियो को देखकर आप वेट लॉस करना चाहते हो, वेट लॉस कर रहे हो, तो आप हमें ना छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि हम वेट लॉस कर रहे हैं तो हमें अपनी डाइट में शुगर, आलू, ऑयली मतलब पराठे, पूरियाँ, ये नहीं खाना। आपको अगर तेज़ी से वज़न कम करना है, तेज़ी से वज़न कम करने के लिए तो आपको रोटी चावल छोड़ने होंगे, जैसे कि मैंने छोड़ दिए थे। और देखो आज ना काफ़ी सारे बंदर आ चुके हैं और ये कभी कपड़े ले जाएंगे, कभी चप्पल ले जाएंगे, वो बहुत परेशान करते हैं। तो मतलब कि तेज़ी से वज़न कम करने के लिए जब मैंने अपने 1-1.5 महीने में ना 10 किलो वज़न कम कर लिया था, तो सिर्फ मैंने रोटी नहीं खाई थी, रोटी और चावल मैंने बिल्कुल छोड़ दिए थे। और बहुत स्पीड से मेरे वेट लॉस हुआ था, क्योंकि अब जो सूट आप मैं पहन रही हूँ ना, आपको विश्वास नहीं आएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरा इतनी तेज़ी से वज़न कम हो जाएगा। मैंने अपने रोटी चावल, रोटी, शुगर, आलू, ये 4 चीज़ मैंने छोड़ दी थी। और पकवान, मतलब पकवान जो बाहर का जो था वो भी छोड़ दिया था, मैंने नहीं खाया। तो मेरा 1-1.5 महीने में ही 1.5 महीने में 10 किलो वज़न कम हो गया था। और मैंने ऐसे भी नहीं रहा कि आप भूखे रह के वज़न कम करो। भूखे रह के कोई डाइट वेट लॉस नहीं होता, वो उसमें उल्टी आपको वीकनेस आती है। वो गलती बिल्कुल ना करें, खा पी के करें। क्या क्या खाना है, सुबह उठते ही पहले आप गुनगुना पानी पी लीजिए, फिर उसके आप एक्सरसाइज करके आओगे। एक्सरसाइज करने के बाद आप जीरा पानी लेना। जीरा पानी लेने के बाद आप, जैसे आपका ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, तो ब्रेकफास्ट में आप या तो सत्तू ले सकते हैं, या फिर आप सत्तू ना लेके आप चाय के साथ कुछ और ले सकते हैं। मैंने तो मोस्टली चाय ही ली थी मेरे, क्योंकि चाय एकदम से नहीं छूटती। और आज भी मेरी चाय मैं नहीं छोड़ती, क्योंकि मेरी चाय की इतनी हैबिचुअल है, एक टाइम मेरे को चाय चाहिए। वो आदत देखो नहीं छूटती, जिसकी जो लत लगी रहती है ना बिल्कुल नहीं छूटती। तो वो चाय के साथ मैंने चने मुरमुरे की चाट बनाई, वो खाए हैं। फिर उसके बाद मैंने ब्लैक टी ली है। फिर ब्लैक टी लेने के बाद फिर मैंने बीच में गैप लिया। देखो मैं ये नहीं कहती आपके हर फैमिली में फ्रूट्स आपको जरूर मिल जाएंगे। देखो जब फैमिली बड़ी होती है और बहुत मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, तो सब्जी टाइम पे मिल जाए वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने ना बहुत चीज़ का ध्यान रखते हुए वेट लॉस किया था, क्योंकि मैं उस टाइम पे चुकंदर गाजर बहुत सस्ते आते थे, तो मैं मॉर्निंग में ना गाजर चुकंदर का रस पीती थी। उसे पी के मैंने अपना वेट लॉस किया है। और
बजट में रहना होता है, क्योंकि हम हाउसवाइफ है। अगर हम बजट में नहीं रहेंगे तो कैसे घर चलेगा। तो डियर, सेकंड पॉइंट मैं ये रखती हूँ कि जब भी आप वेट लॉस जर्नी में हो, वेट लॉस करने के सोचते हो, तो आप एक्सरसाइज ज़रूर अपने में शामिल करना। आप एक्सरसाइज ज़रूर करना, चाहे आप 10 मिनट की करो, 10 मिनट की करो, लेकिन आपको करनी है। आपने कभी मेरी वीडियो में ये नहीं सुना होगा कि मैंने 45 मिनट की एक्सरसाइज की है, मैंने 1.5 घंटे की एक्सरसाइज की है, मैंने 2 घंटे की। सिर्फ मैंने आपसे यही बोला है हमेशा, मैंने 10-15 मिनट की एक्सरसाइज की है। और कभी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है ना, आधा घंटा है, 20 मिनट, बस वो भी 10-20 मिनट है या आधा घंटा तब की होती है। तब मेरे पास टाइम होता है, जिस दिन बेटी स्कूल नहीं जाती है। मेरे को बहुत आराम मिलता है, समझ रहे हो ना। तो मेरा कहने का सिर्फ आपसे यही है कि आप जब वेट लॉस करने के लिए सोच रहे हो, वेट लॉस कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले अपने खाने में सुधार के साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी होगी। क्योंकि आपकी जो फैट जाएगा ना, बॉडी का जो फैट जाएगा, वो जाएगा आपका जाएगा एक्सरसाइज करने से, वॉक से नहीं। वॉक से सिर्फ आपका बॉडी का फैट जाएगा, लेकिन जो आपकी बॉडी के जो इंचेस है ना, पेट से, कमर से, थाई से, जो भी इंचेस है, वो जाएगा आपको एक्सरसाइज करने से। यहाँ मैं धनुरासन की प्रैक्टिस कर रही हूँ। एक दिन मैं आपको धनुरासन बहुत अच्छे से करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं आपके सामने ही प्रैक्टिस करती हूँ। यही टाइम है जो भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ आपके, मैं फिर शाम को नहीं करती। और जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना, मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ। क्योंकि बहुत से यही बताते हैं कि मॉर्निंग में हम एक्सरसाइज नहीं कर पाए तो हम शाम को कर लेते हैं, लेकिन शाम में वो बात नहीं हो पाती जो सुबह में होती है। और हम हाउसवाइफ है ना, देखो हमें अपनी बॉडी में एनर्जी रखनी होगी, क्योंकि हमें घर संभालना होगा। और अभी तक आप लोग मेरी लाइफ नहीं देखा ना, मुझे अभी आप लाइव देख लोगे ना, तो मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिजी है। मैं खुद के लिए कैसे समय निकालती हूँ, आप खुद देख लोगे कि मैं पूरा दिन मेरा काम में निकल जाता है। सोचो, मैं 4:45 बजे से उठी रहती हूँ और रात के 10 बज जाते हैं, अब खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती। यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज हो गई है, क्योंकि बेटी का स्कूल का टाइम चेंज हो गया है। बेटी की बस अब 7 बजे आया करेगी, जो अब तक 7:45 बजे आती थी, वो 7 बजे आएगी। तो इसका मतलब है कि मुझे अब तक मैं 4:45 बजे उठती थी, अब मुझे 4:30 बजे उठना होगा। लेकिन मुझे इसलिए उठना पड़ेगा क्योंकि मेरे को अपनी एक्सरसाइज को सुबह ही टाइम देना। अगर मैं 10-15 मिनट अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाऊँगी तो मैं क्या ही कर पाऊँगी लाइफ में। 10-15 मिनट की एक्सरसाइज से देखो काफ़ी सारा पसीना निकल गया, और पसीना निकलना ही आपका वेट लॉस जर्नी में मेन चीज़ होती है, क्योंकि यही हमारा बॉडी से फैट निकालता है। तो आज मैं बेटी को टिफ़िन में दूंगी पत्ता गोभी और प्याज का पराठा, और साथ में दूंगी इसका मैंगो। आधा मैंगो का जो मैंगो शेक था, उसके पापा के लिए रात बना दिया था, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है मेरे हस्बैंड को। और साथ में मैं यहाँ पर अपनी तैयार कर रही हूँ ब्लैक टी। काम के साथ साथ मैं यहाँ ब्लैक टी भी लेती रहूँगी। और जो बताए, हाउस वाइफ ना बहुत बहाने भरती है, बहुत चीटिंग करती है। खुद किससे करती हैं? खुद से करती हैं। हाय मैं कैसे करूँगी, मेरा तो जापा बिगड़ गया है, मुझे तो फलाना है, मुझे तो ढिक रहा है, ऐसी बातें बनाती रहती हैं। किसके लिए कर रहे हो यार? अपने लिए कर रहे हो ना। तो वो आदत छोड़ो, क्योंकि आपको स्वस्थ रखना, रहना, फिट रहना है। और किसके लिए रहना है? अपने बच्चों के लिए रहना है। और बच्चे भी तो कल को ना बड़े होके ना, चिड़िया के बच्चे होते हैं ना, बड़े होके उड़ जाते हैं। तो बच्चे भी यही हैं, जब तक छोटे हैं ना तब तक हम हमारे पास है, हमारा लगाव है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो एक टाइम ऐसा आता है बच्चे ना पूछते भी नहीं हैं। तो आपको अभी से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा, और अपनी अपनी ये जो बीमारी है ना, इनसे दूर भगाना होगा। आज की रेट टाइम है ना, किसी का हर चीज़ का इलाज है ना, हर चीज़ का इलाज है। देखो हर चीज़ का इलाज है, सिर्फ किससे? योगा से। आप थोड़ा थोड़ा भी आप करना स्टार्ट करोगे ना, आप सुबह 5 मिनट करो, फिर 10 मिनट करो, फिर 15 मिनट करो, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि 5-10 मिनट तो कहाँ चले गए। आपका मन करने लगेगा कि यार मेरे को और भी एक्सरसाइज करनी है, मेरे को और एक्सरसाइज करनी है, तो खुद ही मन होने लगता है। और पता है मेरा मेन फोकस, पता है, एक तो दो मेरे मेन फोकस हैं। एक तो है मेरा टारगेट 55 kg मुझे अपना वेट करना है। सेकंड मेरा गोल है कि जो मेरा टमी है ना, अभी भी मेरा ना 37 इंच की मेरी कमर है। अच्छा पेट पेट कमर जो भी आप समझो, कमर है ये मेरी। और मेरे को ना ये बहुत कह दूँ ना, मैं तो 30 पे लेके आऊँगी। अभी मेरे को 6 इंच और कम करना है। लेकिन है ना कि अभी बेटी स्कूल जाती है, बच्चे पर बीमार हो गए, तो मैं सही से एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी, बस 10-15 मिनट की एक्सरसाइज कर पाई थी। अब जैसे छुट्टियां पड़ जाएंगी ना बेटी के स्कूल की, तो मैं फिर से अपने टम्मी के लिए एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दूंगी।
तो यहाँ पे बेटी को ना पराठा बना रही हूँ। देखो आपने देखा ही होगा, मैंने जब पत्ता गोभी है जो प्याज है उसको मिक्स करके नमक लगा के छोड़ दिया था ताकि पानी छोड़ दो। किसी कपड़े में, साफ से कपड़े में आप उसको अच्छे से निचोड़ो, बहुत सारा पानी निकल जाता है, कोई परेशानी नहीं है। और देखो इसको ना सूर्य नमस्कार करना है क्योंकि आज लेवल डे था ना, तो बच्चों को घर के ही कपड़ों में बुलाया था। तो कह रही मम्मी सूरज तो है ही नहीं, मैं कहाँ किसको जल दूँ, क्योंकि आज आधा एक घंटा पहले उठ के जल दे रही है। तो जब तक सूरज को जल देती थी ना तो सामने होते थे, आज ये साइड में है तो उसको दिख नहीं रही। मम्मी वो तो है ही नहीं, मैं जल किसको दूँ, कहाँ है। तो बच्चों को भी इतना पता रहता है कि किसको जल दे रहे हैं, कैसे हैं। और जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, प्लीज़ अपने कल्चर को बच्चों को सिखाओ और अभी से पूजा पाठ में लगाओगे ना तो आगे चले के बच्चे का मन लगेगा। मैं अपनी बेटी को 2-3 मंत्र मैं आपको अभी से सिखा के रखती हूँ, उसको पूजा करते टाइम उसको पूजा भी कराती हूँ मंत्रों से। तो आज ना लेबर डे है तो वो बन के गई है टीचर, क्योंकि कल कहती मम्मा मेरे को बाल खुले करके जाना है, मेरे को ना दुपट्टे वाला कोई सूट पहनाना, मैम ऐसे होती है, मैम वैसे होती है। बच्चे स्कूल में रहते हैं ना, बहुत चीज़ कैप्चर करते हैं। तो आज मेरा ना साड़ी पहनने का मन हुआ तो नहा के ना मैंने साड़ी पहनी। और साड़ी का ना मेरे साथ मजाक बन गया। क्यों, जो भी मैं ब्लाउज उठाती हूँ वो भाई वो ढीला, जो ब्लाउज मैं उठाऊँ वो ढीला। भाई कैसी आफत हो गई, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। फिर मैंने 2-3 जगह तो पिन लगाए और पूरा दिन मेरे को साड़ी कैरी करने में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि जब आपके ब्लाउज ढीले हो गए और आपके जो, मुझे बहुत खुशी भी है, मुझे खुशी इस बात की भी है क्योंकि मैं पुराने कपड़ों में फिट हो गई हूँ। कोई कोई ना पुराने कपड़े ऐसे रहते हैं कि बहुत अच्छे रहते हैं, दिल से लगे रहते हैं और आपका मन नहीं करता किसी को देने का, और वो आप देने का मन भी नहीं करता और उसमें आपको फिट होना होता है। देखो जी, मैं तो अपने पुराने कपड़ों में फिट हो गई हूँ और आपको फिट होना है तो प्लीज़ फटाफट वेट लॉस करना शुरू कर दीजिए। आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आप फिट हो तो आप भी अच्छे हो। किसी और के लिए हमें वेट लॉस नहीं करना, अपने लिए वेट लॉस करना है और जो अपने बच्चों के लिए करना है। बच्चे भी ना जब तक छोटे हैं तब तक माँ बाप चाहिए होते हैं, लेकिन जैसे बड़े हो जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाए, 10-15 साल के बच्चे हो जाए तो आप ये मानो ना पूछते भी नहीं है। तो आप किसके लिए ठीक होना, अपने लिए ठीक होना है, क्योंकि जब तक आप की हेल्थ बिगड़ जाएगी ना तो आप सोचो कि आपके हाथ से समय निकल जाएगा। तो आप उस टाइम कहते हैं कि थोड़ा बहुत कैसे भी करके मैं अपना वज़न कम कर लेती। मैंने 1-2 के ना मेरे पास कॉल आते हैं जो मेरे जानने वाले, वो कहते हैं कि हम कैसे वेट लॉस करें, हम तो फैमिली के साथ रहते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। बहाना करना बंद करो और अपने हेल्थ पे ध्यान रखो, क्योंकि एक टाइम पे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, वो भी चिड़िया के बच्चे की तरह उड़ जाएंगे और आप ऐसे ही लखाते रह जाओगे। तो अपना वेट लॉस करना है ना तो सोचो मत, आज से करना स्टार्ट करो। और वेट लॉस कर रहे हो ना तो खुद के लिए समय निकाल के कुछ टाइम आप एक्सरसाइज करो। तो काफ़ी ना चेयर पर ना काफ़ी टाइम से ना कपड़े ऐसे ही पड़े हुए थे कि फोल्ड करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैंने साड़ी भी पहनी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा मन कर रहा था साड़ी पहनने का। और साड़ी पहनते हुए मेरा ना मजाक बन गया। मजाक क्या था कि मेरे कपड़े लूज़ हो गए हैं और मैं पिन लगाती घूम रही हूँ। साड़ी तो मैंने पहन ली लेकिन अनकम्फर्टेबल महसूस कर रही थी। और यहाँ पे मम्मी पपाया काट रही थी और ये इसको अलग ही काट के दे रही थी कि ये खा लेगा छोटे छोटे बाइट से। और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ सत्तू। आप सत्तू ले सकते हो, या तो आप मट्ठा जो होती है वो ले सकते हो, दही ले सकते हो, या आप बेसन का चीला बना सकते हो, ओट्स खा सकते हो, कोई फ्रूट्स हो वो ले सकते हो। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, या फिर आप चाय के साथ चना ले लो, मुरमुरे ले लो। तो आपको ब्रेकफास्ट करना है वो भी हल्का करना है। लेकिन मेरे को ना इस टाइम इतनी भूख लगी थी और यहाँ करीब 10 बजे थे। और देखो आप 4:45 बजे से उठे हो और 10 बजे आप अपना ब्रेकफास्ट करो, आप समझ ही सकते हो कि बीच में मैंने जिया सीड्स पी लिया था और फिर पानी ले लिया था। और हाँ, मैंने बीच में ना चाय भी ली थी, क्योंकि ना आज बॉडी में थकावट सी हो रही है। बिल्कुल भी मन नहीं था काम करने का क्यों, लेकिन फिर भी मैंने अपने काम किया। और फिर मैं बेटे को सुलाने के बाद ना यहाँ पे आ गई हूँ खाना बना ली, क्योंकि आज मैं खाना बना के रख दूँगी। और मेरे को करना है कपड़ों का प्रेस, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। और वही देखो टाइम ना इस तरह से निकालना होता है। आप मैं अकेली अपना घर संभालूँ, बच्चे संभालूँ, घर के काम है और ख़ुद का भी काम है। देखो अपना चैनल की वीडियो बनाना, एडिटिंग करना इजी नहीं है, लेकिन सबको लगता होगा इजी, बिल्कुल भी इजी नहीं है।
और देखो खुद को भी अपना टारगेट दिया हुआ है, अपना भी देखना होता है। तो अकेली बंदी क्या क्या करे। तो हम माँ दुर्गा तो है नहीं, और रेस्ट तो पूरे दिन मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी। रात को ना 10 बजे बिस्तर पर जाओ ना, ऐसे पड़ जाओ ना जैसे कि कोई जिंदा लाश पड़ी है। तो ये था मेरा सीन। और ये रोटी बनाते बनाते ना मैं यहाँ ग्रीन टी ले रही हूँ, और मैं पूरे दिन में ना 10-12 गिलास पानी पी जाती हूँ। जैसे कि आप काउंट करना, आपको कैसे पियोगे, आपको पीना है जैसे जिया सीड्स का वो 1.5 गिलास पानी पिया नॉर्मल गुनगुना, फिर उसके बाद फिर आपने कोई ड्रिंक ली, फिर उसके बाद फिर ड्रिंक ली, तो वो भी ड्रिंक में ही आता है, ठीक है ना। आप वो भी पानी में ही काउंट होता है। तो ये हम ज़्यादा पानी पीने से ना तो हमारे बॉडी में जो यूरिन के थ्रू हमारा जो फैट निकलता है, एक तो यूरिन के थ्रू निकलता है, दूसरा निकलता है कि हमारी बॉडी में से जो पसीना आता है ना उसकी। और मेरा फेस काफ़ी पतला हो गया है क्योंकि मेरा वेट 67 केजी हो गया है, और कुछ टाइम बाद मैं 66 की हो जाऊँगी। और टारगेट मेरा है 55 केजी। फिर उसके बाद मैं छोड़ दूँगी, फिर मैं अपना वेट मेंटेन करूँगी। और यहाँ पे सब मम्मी भी गई हैं, ऐसे नहीं मम्मी जाएंगी, मम्मी भी अभी नहीं गई हैं। हस्बैंड की अभी मीटिंग चल रही है हस्बैंड जी की, और बेटा सो गया है, भैया खेत पे गए हैं, बेटी स्कूल गई है। तो मैं अकेली, तो मैं कपड़ों का टीला लेके बैठूंगी। ये तो कुछ भी नहीं है, इसके दुगने और भी कपड़े आएंगे। आप देखते जाओ कितने सारे कपड़े प्रेस के। 2.5-3 घंटों में उठी थी मैं कपड़ों पर प्रेस करते करते, इतनी प्रेस की थी मैंने कपड़ों पे। तो वेट लॉस के लिए मैं इसलिए आपसे सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि डियर वेट लॉस ना बहुत इजी हो गया। हम हाउसवाइफ, पसीने इतने आ गए ना, देखो इधर से हवा चल रही है, गेट खुले, पंखा चल रहा है, और पसीना है प्रेस करते करते। अभी इतने कपड़े प्रेस की है और अभी इतने रखे हैं। तो मुझे लग रही है प्यास, तो मैं अपने सब्जा सीड्स का जो पानी है ना उसको ले रही हूँ। ये ना आपकी भूख को कंट्रोल करेगा। और इस वक्त टाइम ना 11:30 बज रहे हैं, टाइम 11:30 बज रहे, भूख अभी से लेके आई है। अब एनर्जी आएगी, अब करूँगी और प्रेस कपड़ों पे। तो 12 बजे करीब मेरे कपड़े साफ पे प्रेस हो गई थी। उन्हें प्रेस करी जो कपड़े वो एक तरफ रखूँगी, जो थोड़े बहुत ना कपड़े रह गए थे क्योंकि बेटा उठ गया था, और उसके क्योंकि फिर ना प्रेस गर्म होती तो मुझे तो डर लगता है जब ये सो जाता है ना मेरा बेटा, मैं तभी प्रेस करती हूँ। ये जब जगह रहता है बिल्कुल भी नहीं कर पाती मैं, क्योंकि बच्चे को ना पता नहीं चलता कब की तरह से हाथ निकालते हैं, और उनके हाथ तो ऐसे होते हैं जैसे कि ऐसे बताऊँ जैसे भूतों के हाथ किधर से हाथ मारे हैं। तो वेट लॉस की मेरी जर्नी इस तरह से खुशी खुशी निकल रही है। और इस वक्त मेरे हस्बैंड की थाली जा रही है जिसमें है सीताफल की सब्ज़ी और टमाटर प्याज का सैलड है, मट्ठा है, और यह है रोटी, क्योंकि मैंने सुबह रोटी बना के रख दी थी। और देखो रूम की हालत देख सकते हो आप किस तरह बिगड़ चुकी है, पूरी तरह से बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। और ये है मेरा लंच, सूजी ओट्स का चीला। इसमें मैंने पत्ता गोभी और आधी पत्ता गोभी और पूरी शिमला मिर्च और एक प्याज डाली है, काफ़ी सारी। ये आपके बजट में भी रहेगा आपका ये। और आप दोपहर को जब भी आप लंच करते हो ना, आपको इतना हैवी करना चाहिए कि आपको शाम तक भूख ना लगे। और आज के लिए मैंने इतना ही व्लॉग बनाया है। कैसे लगा मेरा व्लॉग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना आप।